बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं पाक 522 के शार्ट लेक्चर नंबर 5 के साथ। 4 लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं, तो ये 5वां लेक्चर है हमारा। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कोई मसला परेशानी है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोज़ को लाजमी लाइक करें। तो लेक्चर नंबर 5 का जो टॉपिक है वो है मुस्लिम स्ट्रगल इन ब्रिटिश इंडिया 1906 से 1929 तक। तो ये मुसलमानों की जो बरसगीर में मुसलमान रहते थे, इस ड्यूरेशन में उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल या रिलीजियस जो हकूक़ थे उनके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल की कोशिश की। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम स्टडी कर लेते हैं कि क्या है इसमें। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के आगाज़ में मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया वर पॉलिटिकली वीक एंड सोशली बैकवर्ड कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज़। तो जो मुसलमान थे बरसगीर में, वो सियासी और माशरती तौर पर बहुत ही ज़्यादा पीछे थे दूसरी जितनी भी कम्युनिटीज़ जो बरसगीर में रह रही थी। आफ्टर द वार ऑफ 1857 ब्रिटिश पुलिस रिड्यूस्ड मुस्लिम इन्फ्लुएंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। तो 1857 की जो जंगी आज़ादी हुई थी, तो जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो मुसलमानों पे डाल दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों के जो मुसलमानों का जो असर और रसूख था इंतज़ामिया में और तालीमी मैदान में, वो बहुत कम हो गया। मीन वाइल द हिंदू कम्यूनिटी प्रोग्रेस फास्टर इन मॉडर्न एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो जब सारे का सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर आ गया, तो जो हिंदू कम्युनिटी थी उसने बहुत तेज़ी से तरक्की की। अपने एजुकेशन जो तलीमी मैदान है, और उनको जो है वो गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं वो भी मिल गई। टू प्रोटेक्ट देयर पॉलिटिकल रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी मुस्लिम स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स पॉलिटिकली। तो मुसलमानों ने अपने जो सियासी, मजहबी और जो सकाफ़ती शनाख्त थी उसको महफूज बनाने के लिए जो है वो सियासी तौर पर स्ट्रगल शुरू कर दी, कोशिश करना शुरू कर दिया, अपने आप को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। फ्राम 1906 ऑनवर्ड दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स, सेपरेट पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फेयर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो 1906 के बाद जो है मुसलमानों ने अपने आइनी हकूक़ और एक अलहदा जो सियासी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, सियासी तौर पर, यानी जो अपना नुमाइंदे होते हैं, और जो गवर्नेंस यानी कि हुकूमत में एक फेयर यानी कि एक अच्छी पार्टिसिपेशन के लिए इन्होंने जो है वो डिमांडें शुरू कर दी मुसलमानों ने, ताकि उनको हुकूमत में भी हिस्सा मिल सके। दिस सॉरी दिस पीरियड इंक्लूड मेजर डेवलपमेंट्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स। तो ये जो स्ट्रगल का दौरानिया है, इसमें बहुत सारे जो हैं वो डेवलपमेंट्स हुई, जिनमें मुस्लिम लीग का बनना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि आइनी इस्लाहात, और पॉलिटिकल जो सियासी मुआहदे हुए थे वो इनमें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो सब टॉपिक्स हैं हमारे, क्या क्या इस दौर में जो है वो हुआ था। सबसे पहला पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि मेंबर्स ऑफ ईच रिलीजियस कम्युनिटी इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो बरसगीर में जितनी भी कम्युनिटीज़ थीं, जिस तरह के हिंदू, मुसलमान, ईसाई वगैरह, वो अपने नुमाइंदे अपने मज़हब के मुताबिक वो अपने नुमाइंदे खुद जो है वो सिलेक्ट कर सकते थे, चूज़ कर सकते थे। मुस्लिम्स वोट ओनली फॉर मुस्लिम्स कैंडिडेट्स, और जो मुसलमान थे वो सिर्फ मुसलमान उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। बैकग्राउंड इसका क्या था? द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी। मेनली रिप्रेजेंटेड हिंदू इंटरेस्ट। मुस्लिम्स feared that in a democratic system they would always remain in minority। तो जैसा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसका जो काम था ना, वो सिर्फ हिंदुओं के मफादात के लिए काम करती थी, ठीक है, वो हिंदुओं के जमहूरी निज़ाम के लिए काम करती थी। तो मुसलमानों को इस चीज़ का आइडिया था कि अगर हिंदू जमहूरी निज़ाम आ गया तो मुसलमान एक अक़लियत बनकर रह जाएंगे, जिसकी वजह से मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने अपने हकूक़ और पॉलिटिकल राइट्स के लिए अलहदा जो है वो डिमांड की। नेक्स्ट हमारे पास है शिमला डेपुटेशन। शिमला का वफ़द इसको बोलते हैं उर्दू में। इसकी जो डेट थी वो 1 अक्टूबर 1906, यानी ये 1 अक्टूबर 1906 में ये वफ़द जो था वो बन गया था। ए डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स मेट द वाइसराय ऑफ इंडिया।
तो जो अंग्रेज़ों का वायसराय था उधर बरसगीर में, मुसलमानों का जो रहनुमा थे, बड़े बड़े रहनुमा थे, उनका एक वफद जो था वो मिला था वायसराय से बरसगीर में, जो वायसराय था उस वक्त। ठीक है, लीडर कौन कौन से थे? सर आगा खान थ्री, और वायसराय कौन था उस वक्त? लॉर्ड मिंटो। तो ये आपने दो क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखने हैं। मेंबर्स कितने थे? 35 मेंबर्स थे। ठीक है, तमाम जो मशहूर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो मशहूर मुस्लिम लीडर थे, 35 लीडर जो थे वो इसमें शामिल थे। इस वफ्त की बात कर रहा हूँ, शिमला वफ्त की। डिमांड्स क्या थी वफ्द की? जो वफ्द गया था उनकी डिमांड ये थी कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा इलेक्शन का इंतज़ाम होना चाहिए, अलहदा इलेक्शन वाला सिलसिला होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट पॉपुलेशन। तो जो लेजिस्लेटिव यानी कि जो कानून साजी की काउंसिल्स थी, यानी कि जो तंजीमें कानून साजी करती थी, कानून बनाती थी, उनमें भी जो है वो मुसलमानों को अहमियत मिलनी चाहिए। बल्कि क्योंकि वो ये था कि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, तो वो ज़्यादा जो था प्रोटोकॉल वो हिंदुओं को देते थे। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स, तो मुसलमानों के जो सियासी हकूक़ थे उनकी हिफाजत करना, इसके ये तीन मकासद थे। ठीक है, रिज़ल्ट क्या बना? ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड इन प्रिंसिपल। जो आम तौर पर जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उन्होंने इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया था। मुस्लिम्स वर ऑर्गेनाइज्ड एज ए सेपरेट पॉलिटिकल कम्युनिटी, और मुसलमान जो थे उनको एक अलहदा जो है वो सियासी कम्युनिटी का दर्जा दे दिया गया। फार्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये दूसरा इवेंट है, यानी हम बात कर रहे हैं 1906 से 1929 तक जो सियासी इवेंट्स हुए थे उनके बारे में। तो पहला हमने पढ़ लिया है सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फार्मेशन कैसे हुई। तो इसकी जो डेट है ये आपने याद रखनी है, 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 की को इसकी बुनियाद रखी गई। तो जगह कहाँ पे थी, कहाँ पे इसकी बुनियाद रखी गई थी? ढाका में, बांग्लादेश का जो दारुल हुकूमत है अभी ढाका, उसमें रखी गई थी। बैकग्राउंड इसका क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 क्रिएटेड अ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। तो जब 1905 में बंगाल की तकसीम हुई थी तो उस वजह से एक मुसलमानों की अक्सरियत वाला एक सूबा बन गया था बंगाल, जिसको बोलते हैं। कांग्रेस स्ट्रॉन्गली अपोज द पार्टीशन, जो कांग्रेस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसकी मुखालफत की थी। इस पार्टीशन की जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी ना, उसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने अपोजिशन की थी। मुस्लिम्स रियलाइज्ड द नीड फॉर देयर ओन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इस वजह से जो मुसलमान थे ना उनको ये सख्त ज़रूरत पेश आई कि उनके लिए जो है वो एक अलहदा जो सियासी ऑर्गेनाइजेशन है वो होनी चाहिए। सक्सेस ऑफ शिमला डेपुटेशन इंकरेज मुस्लिम लीडरशिप, तो जब जो शिमला वफद था, जब उनकी शराइत, शिमला वफद की शराइत को कबूल कर लिया गया अंग्रेज़ों की तरफ से, तो मुसलमान लीडरशिप को बहुत ज़्यादा हौसला मिला कि हमारी डिमांड जो है वो कबूल कर ली गई हैं। तो इसमें जो की लीडर्स थे, ठीक है, फार्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग में, वो थे नवाब समीउल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, विकारुल मुल्क और मोहसिनुल मुल्क। ये तीन की लीडर्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो इनके जो इब्तदाई मकासद थे वो क्या थे मुस्लिम लीग के? प्रमोट लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसका एक मकसद ये भी था कि जो बरतानिया की हुकूमत है उसके लिए थोड़ा सा हुब्बल मोहब्बत का जज्बा मुसलमानों में पैदा करना। प्रोटेक्ट पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, और मुसलमानों के जो सियासी हकूक़ थे उनकी हिफाजत करना। अवॉइड कन्फ्लिक्ट विद अदर कम्यूनिटीज़, तो जो कम्यूनिटीज़ दूसरी बरसगीर में रहती थीं उनका जो है वो उनसे मुसलमानों को बचाना के ताकि वो उनसे लड़ाई ना करें। लेटर डेवलपमेंट 1913 में इसकी मज़ीद जो है वो तरक्की हुई। मुस्लिम लीग अडाप्टेड द गोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, तो मुस्लिम लीग ने जो सेल्फ गवर्नमेंट है यानी कि उसका जो मकसद था वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। बिकेम मोर एक्टिव इन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, तो 1913 में इसने मज़ीद जो सियासी सरगर्मियाँ थी उसमें मज़ीद तेज़ी से हिस्सा लिया। अर्ली सेशंस, ठीक है, इसके सेशंस या जो अजलास थे वो कहाँ कहाँ पे हुई? फर्स्ट सेशन हेल्ड एट ढाका, 1906 में इसका पहला जो है वो सेशन हुआ था। एनुअल सेशंस हेल्ड टू डिस्कस पॉलिटिकल इश्यूज़, बाद में इसका सालाना एक इजलास होता था जिसमें जो पॉलिटिकल मसले थे, सियासी मसले थे, उन पर बहस होती थी। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, अब हम 1909 की बात करते हैं जब मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स की गई थी। तो इसका जो ईयर है वो 1909 है। ये आपने याद रखना है कि कब हुई थी ये इस्लाहात, तो ये आपने याद रखना है।
की पर्सनैलिटीज़ कौन थे इसमें, इनको मुतारफ़ कराने वाले कौन लोग थे? लॉर्ड मिंटो था, जॉन मॉर्ले था। ये आपको नाम से ही पता लग चल जाएगा कि ये दो पर्सनैलिटीज़ थी इसमें। बैकग्राउंड क्या था? इंक्रीजिंग पॉलिटिकल डिमांड्स बाय इंडियन। तो इसका जो बैकग्राउंड था ये किस वजह से बनी थी? क्योंकि जो बरसगीर में रहने वाले लोग थे ना, उनकी पॉलिटिकल डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मुस्लिम डिमांड्स फॉर आफ्टर शिमला डेपुटेशन। तो शिमला का जो वफद था उसके बाद मुसलमानों की डिमांड्स जो है उस वजह से भी इसको क्रिएट किया गया, बनाया गया था। मेन फीचर्स क्या थे इसके? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स ऑफिशियली इंट्रोड्यूस। तो इसमें जो है वो एक मतलब के ऑफिशियली जो है वो ऐलान कर दिया गया था मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जो मुसलमान चाहते थे इलेक्शन का निज़ाम वो मुसलमानों के लिए ऑफिशियली जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्सपेंडेड एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स। और जो कानून साजी वाली काउंसिल थी उनको मज़ीद बढ़ा दिया गया मरकज़ी और सूबाई सतह पर, ठीक है। यानी कि वो मरकज़ी और सूबाई सतह पर भी कानून साजी कर सकते थे। नंबर ऑफ़ इंडियन मेंबर्स इंक्रीज्ड। तो जो गवर्नमेंट थी उसमें हिंदुओं जो बरसगीर के लोग थे उनका जो है वो नंबर इंक्रीज़ कर दिया गया, यानी कि उनका जो लोगों की तादाद थी वो बढ़ा दी गई। मेंबर्स अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस बजट्स। तो जो मेंबर्स थे फिर वो क्या कर सकते थे? वो सवालात भी कर सकते थे और बजट जो था बरसगीर का वो भी डिस्कस कर सकते थे। सम इंडियंस अपॉइंटेड एट एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। तो जो कुछ लोग थे जो उस वक्त काबिल लोग थे उनको हाई क्लास जो काउंसिल्स थी कानून साजी वाली या जो बजट बनाती थी उनमें जो है वो अपॉइंट कर दिया गया, उनके अपॉइंटमेंट वहाँ पे कर दी गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल सत्येंद्रा सिन्हा। तो जो पहला वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का था इंडियन की तरफ से वो सत्येंद्रा सिन्हा था। ये आपने नाम याद रखना है। मुस्लिम्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल्स। तो काउंसिल जो थी उसमें मुस्लिम्स को भी हिस्सा दिया गया, नुमाइंदा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है लखनऊ पैक्ट। इसको लखनऊ माहदा भी बोलते हैं। 1916 में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? लखनऊ में। आपको नाम से ही पता चल जाएगा। पॉलिटिकल कोऑपरेशन इंक्रीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन। तो वर्ल्ड वार वन के दौरान जो थी वो सियासी तावन जो था वो बढ़ गया था। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो कांग्रेस भी ये चाहती थी और मुस्लिम लीग भी ये चाहती थी कि आइनी तरामीम होनी चाहिए। एफर्ट्स मेड टू यूनाइट बोथ कम्युनिटीज़। तो ये इस चीज़ पे जो है वो एफर्ट्स लगाई गई कि दोनों कम्युनिटीज़ को इत्फाक कर लिया जाए, उनको इकट्ठा कर लिया जाए, मुत्तहद कर दिया जाए। तो इसमें जो की लीडर्स थे वो कौन से थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे कायद आज़म। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ये हिंदुओं की तरफ से कोई लीडर था। तो ये आपने नाम याद रखने हैं। एग्रीमेंट की डिटेल्स क्या है, ठीक है, तफसील क्या है? जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड। तो इस लखनऊ पैक्ट की वजह से जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे उनके इकट्ठे सेशन जो हैं वो मुनक्कद किए गए। बोथ पार्टीज़ एग्रीड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स। तो दोनों जो पार्टियां थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन्होंने आइनी तरामीम के लिए डिमांड की पॉइंट्स क्या थे? सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस। तो कांग्रेस ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि जो मुसलमानों ने डिमांड की थी वो एक्सेप्ट कर लिया था। मुस्लिम्स टू हैव 1/3 सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो जो मरकज़ी कानून साज इदारा था मुसलमानों को वहाँ पे 1/3 जो थी वो सीट्स दे दी गई, यानी कि 1/3 अक्सरियत वहाँ पे दे दी गई मुसलमानों को भी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन प्रोविंसेस। तो जो सूबे थे वहाँ पे भी मुसलमानों को नुमाइंदगी दे दी गई। पंजाब एंड बंगाल मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, ठीक है, इनमें ज़्यादा मुसलमानों की अक्सरियत थी। मिनॉरिटी प्रोविंसेस गिवन वेटेज, ठीक है, जो अकलियती सूबे थे उनको भी थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत दे दी गई। प्रोवेंशियल एटोनमी डिमांडेड, ठीक है, यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी को डिमांड किया गया कि ये चीज़ सूबाई जो खुद मुख्तारी है वो होनी चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इसमें जो है वो लेजिस्लेटिव यानी कि कानून साज काउंसिल जो थी उसको भी वसी किया गया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 पॉइंट पे है मोंटागो शेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है, नाम थोड़ा सा मुश्किल है। 1919 में ये हुआ था। इसमें की पर्सनैलिटीज़ थी एडविन मोंटेगो, लॉर्ड शेल्म्सफोर्ड, ठीक है, आल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको इंडिया एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 भी बोलते हैं, ठीक है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इसको बोलते हैं। ये जो रिफॉर्म्स है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। बैकग्राउंड क्या है इसका? ब्रिटिश प्रॉमिस रिफॉर्म्स आफ्टर वर्ल्ड वार वन। तो जो बरतानिया के लोग थे, ठीक है, अंग्रेज़ों ने ये चीज़ वादा किया था कि वर्ल्ड वार वन जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम इस्लाहात करेंगे। इंक्रीजिंग पॉलिटिकल प्रेशर इन इंडिया। तो जो अंग्रेज़ थे उन पर सियासी दबाव बरसगीर में बहुत ज़्यादा हो गया था। मेन फीचर्स क्या थे इसके? डीआरके इन प्रोविंसेस, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो जो मेन जो मुद्दे थे वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, लॉ एंड ऑर्डर। रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, फाइनेंस, ठीक है, जो मालियाती अदारे होते हैं पुलिस का, और जो कानून साज इदारे वो आगे से, ठीक है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट। तो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपने रिजर्व सब्जेक्ट्स, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स ये आपने याद रखनी है कि कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेजिस्लेटिव चेंजेस। तो जो कानून साजी में तब्दीलियाँ की गई वो क्या थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इनलार्ज्ड। तो जो कानून साज काउंसिल्स थी उनको बड़ा किया गया, उनको वसी किया गया। मोर इलेक्टेड मेंबर्स इंट्रोड्यूस्ड। तो उसमें जो ज़्यादा मेंबर्स थे, ज़्यादा लोग थे जो इलेक्टेड किए यानी कि इलेक्ट किए गए थे, उनको मुतारफ़ करवाया गया। डायरेक्ट इलेक्शंस हेल्ड, और जो डायरेक्ट इलेक्शंस का इंतज़ाम था वो भी किया गया था इसमें, ठीक है। अदर प्रोविजंस क्या थी, यानी कि मज़ीद जो इन्होंने आसानियाँ पैदा की। तो सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यूड। तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि जो मुसलमानों ने डिमांड की थी उसको भी जारी रखा गया। इंडियंस अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स इन प्रोविंसेस। और जो बरसगीर के लोग थे उनको भी मिनिस्टर बनाया गया, सूबाई गवर्नर जिनको हम बोलते हैं, गवर्नर या मिनिस्टर्स, वो भी डिफरेंट सूबों में बनाए गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट 1928। तो ये सन इसका 1928 है। तो इसका जो लीडर था वो मोतीलाल नेहरू था जिसने ये पेश की थी। बैकग्राउंड क्या था कि साइमन कमीशन एक्सक्लूडेड इंडियंस। साइमन कमीशन 1927 में ये हुआ था। ये कमीशन था एक जिसमें बरतानिया के लोग थे। उसमें क्या किया गया था, उसमें इंडिया के लोग जो थे उनको बिल्कुल पसे पश्त डाल दिया गया था, यानी बिल्कुल पीछे छोड़ दिया था। कोई भी उनको जो है वो प्रायोरिटी नहीं दी गई थी। इंडियंस आस्क्ड टू प्रपोज देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो बरसगीर के लोग थे उन्होंने अपना जो आइन बनाने का है वो उन्होंने डिमांड कर दी कि हम अपना आइन जो है वो ख़ुद प्रपोज करेंगे, ख़ुद बनाएंगे। तो इसको चेयरपर्सन कौन था इसका? मोतीलाल नेहरू था जिसने इसको पेश किया था। इंक्लूडेड कांग्रेस लीडर्स। तो इसमें कांग्रेस के लीडर्स रहनुमा भी शामिल थे। मेन प्रपोजल इसके अहम निकात क्या थे? जॉइंट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड। तो इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय जॉइंट इलेक्टोरेट यानी कि जो हिंदुओं के हक़ में था वो इसने इंट्रोड्यूस करवाने की डिमांड की थी। नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। तो ज़ाहिर बात है, फिर वो कहते थे कि जो मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कानून पास किया है वो ख़त्म कर दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। तो इंडिया यानी बरसगीर के लोगों के लिए जो है वो डोमिनेंस होनी चाहिए, बड़ा कोई निज़ाम होना चाहिए, ठीक है, उनका स्टेटस जो है वो अपग्रेड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट है वो मरकज़ी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन्स। और शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको दिए जाएँ। हिंदी डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो हिंदी थी उसको सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया गया। नो स्पेशल वेटेज फॉर मिनॉरिटीज़। तो इसमें कोई स्पेशल जो फ़ायदा था अक़लियतों को वो कोई नहीं दिया गया, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 1929 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 निकात पेश किए थे, ठीक है। 1929 का साल था, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पेश किए थे। बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि नेहरू रिपोर्ट जो थी वो सिर्फ़ हिंदुओं की बात कर रही थी, हिंदुओं के हकूक़ के बारे में। तो कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों नेहरू रिपोर्ट के जवाब में ये जो है वो 14 निकात पेश किए थे। कौन कौन? मुस्लिम लीडर्स रिजेक्टेड। तमाम मुस्लिम लीडर्स जो थे आलमोस्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे नेहरू रिपोर्ट। तो 14 पॉइंट्स जो थे वो कौन कौन से हैं? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो जो कायद-ए-आज़म थे उन्होंने वफाकी कानून साजी का जो था वो उन्होंने प्रपोज़ किया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ वफाकी कानून साजी होनी चाहिए, और जो
सूबे हों वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होने चाहिए। आल प्रोविंसेस टू हैव इक्वल पावर्स, तमाम सूबों के पास जो है वो बराबर ताकत होनी चाहिए। एडुकेट माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, तो जो अक़लियतें हैं उनको उनके तादाद के हिसाब से जो है वो नुमाइंदगी देनी चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट रिटेन्ड, तो इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए जो फ़ायदेमंद था वो बोला गया था कि उसको कंटिन्यू रखें, जारी रहना चाहिए उसको। 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, और जो मरकज़ी कानून साज असम्बली है उसमें मुसलमानों की 1/3 जो नुमाइंदगी है वो होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़, और जो मुसलमानों की अक्सरियत वाले इलाके हैं उनकी हिफाजत होनी चाहिए। रिलीजियस फ्रीडम ग्रांटेड, हर मज़हब को अपनी जो है वो मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। नो लॉ पास्ड इफ़ इट हार्म्स माइनॉरिटीज़, तो ऐसा कोई भी कानून पास नहीं होना चाहिए जो कि अक़लियतों को नुकसान पहुँचाए। सिंध सेपरेटेड फ्राम बम्बई, सिंध को जो है वो सूबा बम्बई से अलहदा कर देना चाहिए। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन NWFP, और जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें जो है वो इस्लाहात का उन्होंने बोला कि वहाँ पे इस्लाहात होनी चाहिए। तो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। मुस्लिम्स गिवन शेयर इन सर्विसेज, ठीक है, और जो सर्विसेज हैं, ठीक है, जो सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पे मुसलमानों को हिस्सा मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट्स रिक्वायर प्रोविंशियल कंसेंट, तो अगर किसी कानून में कोई तरमीम होती है, कोई तब्दीली होती है, तो वो सूबाई हुकूमत जो है उसकी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। सेफ़ गार्ड्स फॉर मुस्लिम कल्चर एजुकेशन एंड रिलीजन, और मुसलमानों की जो सकाफ़त है, तलीम है और जो मज़हब है उसकी मुकम्मल जो है वो हिफाजत होनी चाहिए। तो इस लेक्चर का हम अब कंक्लूजन देखते हैं कि नतीजा क्या है कि बिटवीन 1906 एंड 1929 मुस्लिम्स ऑर्गेनाइज दैमसेल्व्स पॉलिटिकली एंड डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है। जो 1906 से लेकर 1929 तक जो मुसलमान थे उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली जो है वो सियासी तौर पर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, और जो उनके आइनी हकूक़ थे उनके लिए उन्होंने डिमांड की। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सच एज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हेल्प मुस्लिम सिक्योर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस। तो इसमें बहुत ज़्यादा इस दौर में जो है वो काम हुए, जिस तरह के सेपरेट इलेक्टोरेट का, मुस्लिम लीग का बनना, आइनी तरामीम मुसलमानों के लिए, ठीक है, और बहुत सारा, और हुकूमत में जो है वो नुमाइंदगी शामिल है। पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स एंड प्रपोजल ड्यूरिंग दिस पीरियड प्लेड अ की रोल इन शेपिंग द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स इन द सब कॉन्टिनेंट। तो बरसगीर में जो मुसलमानों की जो सियासत थी उसको फ्यूचर डायरेक्शन देने के लिए जो था वो बहुत सारे मुआहदे और प्रपोज़ल इसी दौर में ही किए गए थे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, समझ आई होगी। कोई मसला परेशानी हो तो लाजमी कमेंट करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।